आज एसपी साहब से मुलाकात मनमीत सिंह बारणा से और एक लड़का भोर से था और एक लड़का निगदू से था। वो सभी साथी 3-4 साथी से दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली से आते हुए उन्होंने एक योजना बनाई कि हम सुबह सुधा की कोठी का घेराव करेंगे और उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो ये 1 तारीख को दिल्ली से आते हुए सुबह सुधा की कोठी के आगे रुके और इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नारे लगाए, सुबह सुधा मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इतनी ही देर में सुबह सुधा ने पुलिस प्रशासन को अपने दबाव में लेकर इन पर कार्रवाई करने का काम किया। इनके ऊपर लाठियां चलवाई गई, झूठे इन पर आरोप लगाए गए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैं सुबह सुधा को एक चेतावनी देना चाहता हूं, या तो ये मुकदमा वापस ले लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस भी पुलिस वाले ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया है, इनका रिमांड लेने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना जल्द ही प्रधान जी के आदेश पर सुबह सुधा की कोठी का घेराव करेंगे और सुबह सुधा जी हमारे खिलाफ, हजारों किसानों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने का काम करें। आज एसपी साहब से हम इसलिए मिले, हमारे जो युवा किसान थे वो 31 तारीख को वहाँ दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे गए थे और वहाँ से इन्होंने देखा कि किसानों की बहुत बुरी हालत है, किसान बड़े दुखी हैं, इनका भी मन दुखी हुआ। और 1 तारीख को जब ये दिल्ली से आए, इन्होंने ये सोचा कि हमने अपने हाथों से चुना हुआ है जो हमारा विधायक जी है, उनको मिलेंगे और उनको अपना दुख दर्द बताएंगे। ये दुख दर्द बताने के लिए उनके पास गए और वहाँ आगे उनको इनने देखा नहीं, उन्होंने नारेबाजी शुरू की। नारेबाजी शुरू करने के बाद वहाँ जिप्सी आती है और जिप्सी के आने के बाद जो पुलिसकर्मी है आते ही इनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। तो इनको इनके मोबाइल छीन लेते हैं और चौकी में ले जाते हैं, वहाँ भी इनकी पूरी पिटाई करते हैं। तो हमने एसपी साहब से मिले हैं कि इनके जो पुलिसकर्मी ने जिन्होंने इनकी पिटाई की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा अगले जो कार्यक्रम होगा, जो हमारे प्रधान जी आदेश देंगे, किसका घेराव करना है, सभा सुधा का करना है या प्रशासन का करना है। तो अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर कार्रवाई होती है कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होती तो हम कोई किसी का भी घेराव कर सकते हैं। तो आज जो मुलाकात हुई इसमें पुलिस अधीक्षक ने आपको कोई आश्वासन दिया? हाँ, बिल्कुल आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हम इनकी इंक्वायरी करवा लें और इंक्वायरी के बाद जैसी बनेगी उनके ऊपर कार्रवाई करें। आपका नाम? प्रकार सिंह, भारतीय किसान अम्बाड़ा मंडल प्रधान। किस हिसाब से मुलाकात? हमें पता चला था कि हमारे किसानों के युवा लड़के थे बारणा से, बोर सेरदा से, निकदू से, वो 31 तारीख को किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर दिल्ली गए हुए थे। जब उन्होंने वहां पर बुजुर्गों की, बच्चों की दशा देखी, वो लड़के जब 1 तारीख को अपने घर आ रहे थे, वो इमोशनल हुए और उन्होंने विचार किया कि हम अपने विधायक सुभाष सुधा जी से मिलेंगे और यहाँ की दशा के बारे में उनको अवगत कराएंगे। जब ये यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए तो इनसे कोई नहीं मिला और उसके बाद ये भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। जब इन्होंने नारे लगाने शुरू किए तो उसी समय फोन किया तो वहाँ पर पुलिस आई, सुधा के पीए के द्वारा या किसी अन्य ने किया होगा। तो उसके बाद जो पुलिस इंचार्ज आए उनके साथ भी यही बात कर रहे थे ये लड़के कि वहाँ जाके देखो, किसान 35 दिन से इस ठंड के अंदर पड़ा हुआ है, आप एक दिन बाहर सो के दिखा दो। आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो हम अपने विधायक से मिलने आए हैं और यही बात रखना चाहते हैं कि इन किसानों की बात सुनी जाए और ये 3 काले कानून वापस लिए जाए। उसके बाद 2 जिप्सी आती है और उन पुलिस वालों ने इनके मोबाइल छीने और वहीं पर लाठियों के साथ इन लड़कों को पिटा। फिर इनको चौकी साथ में ले जाकर बुरी तरह से पिटाई की और इन पर अश्लील हरकतों का पर्चा दर्ज किया गया और इनकी गाड़ी भी, मोबाइल भी सब वहीं पर है। और हम एसपी साहब से बात हुई थी, हमने दिल्ली भी मीटिंग की हुई है, तो वहां से आदेश आया कि आप पहले एसपी साहब से मिलो और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया अगर इन लड़कों के साथ गलत हुआ, इनके साथ पिटाई हुई है तो मैं इंचार्ज पे कार्रवाई करूंगा। अगर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो जो भी गुरनाम चुन्नी जी अगला आदेश देंगे, चाहे वो सुभाष सुधा जी कोठी का घेराव या प्रशासन के खिलाफ है, तो हम अगली कार्रवाई एसपी साहब के आश्वासन के बाद ही करेंगे इस पे कार्रवाई। अधीक्षक से बोला ये मामला था जो हमारे किसान साथी दिल्ली गए हुए थे, वो दिल्ली से 1 तारीख को वापसी लौट रहे थे। उनका घर से फोन गया होगा कि हर इंसान को हक है नया साल अपने घर पे मनाए, परंतु इस जालिम सरकार ने इन किसानों का नया साल तो दिल्ली में निकाल दिया है।
चलो वो आते हुए वो थोड़े इमोशनल हो गए। इमोशनल होने के बाद उन्होंने सोचा कि हमने सुभाष सुधा जी को विधायक बनाया है, वोट दी है, उनकी सपोर्ट की है, थोड़ा सा उनके साथ मिल करके जाएंगे, उनके दुख सुख बता करके जाएंगे जो किसानों के साथ दिल्ली में हो रहे हैं। तो उन्होंने जा करके सुभाष सुधा जी की कोठी के सामने थोड़ा नारेबाजी की है। नारेबाजी करते समय तो अचानक से सुभाष सुधा जी ने बुलाई है या कैसे पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही उनसे पहले मोबाइल छीनने के बाद उनके ऊपर दामातोड़ लाठी चला दी और उनको बहुत बुरी तरह पीटा। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे इसकी कार्रवाई होगी, कार्रवाई में जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका नाम? दिलबाग सिंह, गाँव बारवा। जी क्या मामला था ये? मामला ऐसे था जी, हम 31 तारीख को मतलब दिल्ली गए थे। चार अब मेरे फ्रेंड है जी साथ में, लवप्रीत सिंह और सुमित कुमार और मैं मनमीत सिंह, और मतलब दिल्ली गए हुए थे। और दिल्ली जी हमने वहाँ, आपको पता है जी आजकल बरसात का मौसम चल रहा है जी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुरा हाल था। वहाँ पे दशा देखी जी कि किसानों का मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ से मतलब देखा नहीं जा रहा जी वहाँ पे जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं। तो नया साल था जी, नया साल पे हमने सोचा घर से फ़ोन आ गए भी चलो आप फिर दोबारा चले जाना, एक बार घर पे आ जाओ, रिश्तेदार आएंगे, थोड़ा मैं भी बाहर से आया हुआ था जी। तो वहाँ पे आने के लिए हम चल पड़े जी वहाँ से। तो वहाँ से आते उतने रस्ते टाइम जी हमने मतलब विधायक सुधा जी है जिनको वोट दे रखे हैं, उनके साथ सपोर्ट भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है जी। हमने अपना सोचा कि चलो इनको वहाँ की दशा बताते हैं जी, वहाँ पे नारे लगाते हैं जी। हम वहाँ से मतलब अपना पेट्रोल पंप के साथ मुड़ के इनकी कोठी के आगे आ गए जी। कोठी के आगे आकर हमने मतलब नारे लगाए, किसान एकता जिंदाबाद, वीडियो भी है जी जो गया था हमारे पास। तो हमने कोई भी उसमें गलत हरकत नहीं कुछ भी करी जी। वहाँ पे बैठ गए तो वहाँ पे क्या होता है जी, प्रशासन आता है, प्रशासन हमसे थोड़ी देर बातचीत करता है जी। मतलब वो बातचीत करने के बाद साइड में जाके फ़ोन पे बात करते हैं जी, पता नहीं मतलब फिर दोबारा एक 3-4 पुलिस वाले और आते हैं जी। आते हमारे फ़ोन वो जो कब्जे में ले लेते हैं जी। फ़ोन हमारे से लेने के बाद मतलब वो हमारे फ़ोन अपने कब्जे में लेने के बाद में हम पे मतलब एकदम लाठियों के साथ मतलब टांगों पे, कमर में जहाँ लगते हैं ना धक्के से डंडे पूरे मारने लगते हैं 5-7 मिनट। सुधा की कोठी के बिल्कुल सामने जी। और बाद में हमको एम्बुलेंस वैन है जी जो उसमें मतलब धक्के से उठाकर मतलब पकड़ कर उसमें हमने बोला कि चले जाते हैं जी, हम कोई बात नहीं, छोड़ दो जी, माफ़ कर दो। वो कह रहे तुमने ड्रिंक कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, वहाँ पे पेशाब कर रखा है। जो पेशाब का मुद्दा है जी, वहाँ पे पानी लेके आए थे जी वो अंदर से, और वो पानी हमने पिया नहीं। हमने वो एक बंदे ने खिंडा दिया जो वहाँ उसके आगे, ये हमने आपका पानी नहीं हम पियेंगे। उसने मतलब पुलिस वाले वही दिखाते रहे, उन्होंने अपना प्रेशर हम पे बना लिया, हमको उठा के चौंकी में ले गए जी। चौंकी में हमारे साथ बहुत ही बदसलूकी करी जी, मतलब जो शब्द भी नहीं बोलने चाहिए वो बोले जी, हमको गलत बोला, मारपीट करी जी हमारे साथ। मतलब मारपीट चौकी में ही हुई थी? नहीं, वहीं सुभाष सुधा की कोठी के आगे चौकी में भी हुई जी। थप्पड़ थुप्पड़ मारे जी उन्होंने, तलाशी ली जी हमारी, वहाँ पे भी गड्डी की भी तलाशी ली कि तुम्हारे पास पता नहीं कुछ भी मिल सकता है, ये वो, पता नहीं किसने उनको क्या बुकाया क्या नहीं। तो इसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा दर्ज करवा दिया जी उन्होंने, हुंदड़बाजी का और शराब पी के मतलब पब्लिक प्लेस में ये कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ मुकदमा है जी जो वो दर्ज करवा दिया। तो जमानत हो चुकी है? जमानत हो चुकी है जी, साथ की साथ में ही उसी दिन। तो आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या मामला था, किस लिए मिले हैं? बस एसपी साहब से हम अपना भी इंसाफ चाहते हैं जी, क्योंकि हम मतलब जो इतने लोग भी प्रोटेक्ट करने का हमारा सबका अधिकार है जी, कर सकते हैं, जिसमें हमने कोई क्राइम नहीं करा जी, फिर भी हमको क्यों मारा गया जी। हम इस मामले में एसपी साहब से मिले थे भी, इसकी जांच की जाए। एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक कमर पे डंडों के निशान है, वो मेरे हैं जी। वो आपके हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनमीत सिंह। कौन से गाँव से? बारना।